मृत्यु ही एकमात्र सत्य है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोगों की अजीबोगरीब मौत इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाती है, जैसे कि भालू के साथ सेल्फी लेते हुए, रील बनाते हुए या फिर खुद के बनाए हुए अलार्म क्लॉक से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 10 डेथ्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, हैंस स्टेनिंगर। यह आदमी जो अपने ही दाढ़ी पर पैर रखने से मारा गया। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हैंस स्टेनिंगर ने 1560 में दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी रखने का रिकॉर्ड बना लिया था। उनकी दाढ़ी की लंबाई करीबन 4.5 फीट मापी गई थी। हालांकि जिस चीज ने उन्हें फेम दिलाया, उसकी वजह से उनकी सबसे दुखद मौत भी हुई। अपने लंबी दाढ़ी को उसकी एक्टिविटीज में बाधा डालने से रोकने के लिए हंस उसे चमड़े की थैली में लपेट लेते थे। बुरी किस्मत से एक दिन वो ऐसा करना भूल गए और उसी दिन उसके घर में आग लग गई। अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करते समय हंस ने गलती से अपनी दाढ़ी पर पैर रख दिया और वही उनकी गर्दन टूट गई, जिस वजह से तुरंत ही उनकी मौत हो गई। नंबर 9, कैरोलिना एंड बारबरा। 65 और 45 साल की उम्र की ये दो महिलाएं, जो कि रिश्ते में माँ बेटी है, प्राग के नॉर्थ ईस्ट में जिन शहर में अपने दोस्त के घर पर सोना ले रही थी, तभी दरवाजे का हैंडल टूट गया और ये दोनों अंदर फंस गए। जब वो करीबन 90 मिनट तक सोना से बाहर नहीं आई तो उसके मालिक को लगा कि उन्हें बाहर आने में काफी देर हो रही है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो वहां चेक करने गए तो उसने वहां दोनों महिलाओं को मृत पाया। नंबर 8, डेथ बाय अलार्म क्लॉक। दोस्तों, खुद को गहरी नींद से उठाने के लिए कभी ना कभी तो आपने अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया होगा ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सोते हैं, जिन्हें उठाना बिल्कुल आसान बात नहीं होती। इसी बात का ध्यान रखते हुए 1880 के दशक में फ्लैटबुश, न्यूयॉर्क में एक लैंप लाइटर ने एक घड़ी, एक तार और एक 5 किलो के पत्थर का इस्तेमाल करके अपने आप को जगाने के लिए एक अलार्म क्लॉक बनाया। लेकिन एक दिन वो किसी पार्टी को अटेंड करने गए थे, जहां पर उन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली कि वो अपना होश ही खो बैठे। फिर घर आकर उन्होंने अपना बिस्तर हटाकर दूसरी गलत जगह पर रख दिया, जहां उस अलार्म क्लॉक का पत्थर जाकर गिरता था। अगली सुबह जब बहुत देर तक वो अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों ने जाकर देखा कि उसका सर उसके ही जगाने वाले इक्विपमेंट से कुचल दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो चुकी थी। नंबर 7, मारिया पेंजोप्लो। शादी कई लोगों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन इस दुल्हन के लिए यह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का अंत साबित हुई। 30 साल की मारिया पेंजोप्लो और उनके पति बिली की शादी को केवल एक सप्ताह ही हुआ था, जब एक शादी की फोटोशूट के दौरान एक रिचुअल का हिस्सा, जिसे ट्रैश द ड्रेस के नाम से जाना जाता है, जहां दुल्हन अपनी ड्रेस को डिस्ट्रॉय करते हुए तस्वीरें लेती है। मारिया अपनी शादी की ड्रेस में नदी के ऊपर एक चट्टान पर खड़ी होकर पोज दे रही थी। तभी ड्रेस ने पानी सोखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ड्रेस मारिया पर भारी पड़ने लगी और उसे नदी में खींच ले गई। फोटोग्राफर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शादी का गाउन इतना भारी था कि वो भी उसे डूबते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। नंबर 6, डेविड ग्रंडमैन। फरवरी 1982 में डेविड ग्रंडमैन नाम का 27 साल का व्यक्ति अपने एक दोस्त जेम्स सुकोची के साथ शूटिंग के लिए माउंट प्लेजेंट, एरिजोना गया था। वहां जाने का उसका साफ साफ ऑब्जेक्टिव था कैक्टस को मार गिराना। कैक्टस को मारने के लिए उसके पास 2 राइफल्स और एक गन थी। जब डेविड 26 फीट के सागवारों के पास पहुंचा तो डेविड ने अपने बंदूक निकाली और प्लांट पर गोलीबारी शुरू कर दी। अपनी बुरी किस्मत के कारण डेविड कैक्टस के बहुत करीब खड़े थे। तभी एक विशाल भुजा लगभग 4 फीट बड़ी टूट गई और डेविड पर गिर गई, जिस वजह से डेविड की मौके पर ही मौत हो गई। एरिजोना एकमात्र ऐसी जगह है जहां किसी को कैक्टस ने मार दिया हो। ये कहानी पूरे इंटरनेट पर काफी वायरल है और कुछ लोगों ने तो इस घटना के ऊपर गाना भी बना दिया है। नंबर 5, रॉबर्ट विलियम्स। जनवरी 1979 में मिशिगन के फोर्ड मोटर कंपनी के कास्टिंग प्लांट में 25 साल के फैक्ट्री वर्कर रॉबर्ट विलियम्स को वहां के पार्ट्स को मैनुअली गिनने के लिए और एक बड़े शेल्विंग यूनिट को स्केल करने के लिए कहा गया था। कास्टिंग रिट्रीव करने के लिए यूज की जाने वाली 5 मंजिला मशीन गलत रीडिंग दे रही थी और ये विलियम्स का काम था कि वो ऊपर जाकर पता लगाए। जब विलियम वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही एक रोबोट काम कर रहा था। रोबोट चुपचाप उसके पास आकर उसके सर पर वार करता है और उसे तुरंत मार देता है। नाइट राइडर की रिपोर्ट के अनुसार रोबोट काम करता रहता है, लेकिन विलियम्स के सहकर्मियों को उसका शव मिलने से पहले विलियम्स 30 मिनट तक मृत पड़ा रहा। विलियम्स की मौत के बाद उसके परिवार को $10 मिलियन का हर्जाना भी दिया गया। नंबर 4, बॉबी लीच। वो आदमी जो नायग्रा फॉल्स के ऊपर जाने से बच गया, लेकिन संतरे के छिलके से मारा गया। जी हाँ दोस्तों, 25 जुलाई 1911 को बॉबी लीच जब नायग्रा फॉल्स की यात्रा पर गए थे तो वो नायग्रा फॉल्स में जाकर जीवित बचने वाले दूसरे व्यक्ति बने थे। लेकिन कुछ साल बाद संतरे के छिलके पर फिसलने से लीच का पैर घायल हो गया था। उनका टूटा हुआ पैर गैंग्रीन से संक्रमित हो गया और पैर को काटना पड़ा। सर्जरी के बाद लीच का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा और कुछ दिनों बाद ही उनकी मौत हो गई। न्यूजीलैंड के अखबारों को लगा कि लीच की चोट इतनी बड़ी बात नहीं है,
लेकिन जब उन्हें उनकी मौत के बारे में पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि किसी की मौत संतरे के छिलके पर फिसलने से भी हो सकती है। नंबर 3, आशुतोष साहू। दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम रील बनाते समय बिलासपुर के 20 वर्षीय साहू को गिरने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले साहू एक BCA छात्र थे जो अपने 4 दोस्तों के साथ एक पुरानी इमारत की छत पर गए और वहां एक खिड़की के ऊपर लगने वाले धूप रोकने वाले शेड के ऊपर चढ़ गए। दोस्तों वीडियो में साहू एक बार सनशेड पर कूदते नजर आ रहे हैं और एक दोस्त कहता है कि ये तुम्हारे वजन से नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो टूट जाता है, जिससे साहू नीचे जाकर गिरते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसे का वीडियो उसके 2 दोस्तों के मोबाइल फोन में कैद हो गया था। नंबर 2, फरहान। ट्रेन के साथ रील बनाने से हुई 16 साल के फरहान की मौत। फरहान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला था जब एक इंस्टाग्राम चलती ट्रेन के साथ रील बनाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी दुर्घटना का एक वीडियो उसके दोस्त के मोबाइल फोन पर कैद हो गया और सोशल मीडिया पर सामने आया। फरहान अपनी रील के बैकग्राउंड में तेज रफ्तार से आती ट्रेन को कैद करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि फरहान का स्टंट गड़बड़ा गया और वो तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए चौंकाने वाले वीडियो में ट्रेन को लड़के को मारते हुए और उसे हवा में उछालते हुए देखा जा सकता है। फिर वो किनारे पर क्रैश होकर गिर जाता है, जिस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नंबर 1, प्रभु भातारा। भारत में भालू के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में प्रभु भातारा की मौत हो गई। दरअसल प्रभु भातारा भारत के कोटापाड़ में एक शादी से एक ग्रुप के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक जंगल के पास प्रकृति पर ध्यान देते समय घायल जंगली भालू को देखा और ग्रुप द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भालू के पास सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए। लेकिन भालू ने तुरंत ही भातारा पर हमला करना शुरू कर दिया। जैसे ही भातारा ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वैसे ही भालू ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसे मौके पर ही मार डाला। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राइवर के साथी यात्री जिन्होंने पूरी घटना देखी, वो उसे बचाने की कोशिश करने के बजाय अपने मोबाइल फोन पर घटना की शूटिंग करने में बिजी थे। वन अधिकारियों के अनुसार एक आवारा कुत्ते ने भालू से लड़ने की कोशिश की, लेकिन भातारा को नहीं बचा सका। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।